राजेंद्र रावत इस समय 15 लाख रुपए के आसपास महीने का रेवेन्यू कर रहे हैं, ठीक बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल सर। 15 लाख के आसपास का रेवेन्यू कर रहे हैं। बहुत छोटे से गांव से हैं, जिस गांव से हैं वहां पे बिजली भी नहीं है। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम, जिसके आपने अभी एग्जाम्पल देखे, उसके बारे में बात करते हैं और कैसे ये लोग और ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसी वो मिलके आपका बेवकूफ बना देती हैं और हमारी जो हार्ड अर्न्ड सेविंग है उससे आपको छीन लेती हैं। गेट रिच क्विक स्कीम पहले समझ लीजिए कुछ नहीं होती। गेट रिच स्कीम इज बेसिकली समवन एल्स गेटिंग रिच ऑफ यू, मतलब कोई आपसे रिच हो रहा है, आपका कुछ नहीं होने वाला। और इसके कई एग्जाम्पल्स। जब मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो जब मैं स्कूल में था तो मैं अपनी इंजीनियरिंग के एग्जाम की तैयारी करने के लिए दिल्ली में था, तो 11th-12th मैंने वहां से किया था। तो तब पहली बार मैं पर्सनली इसका शिकार बना था। तो ईबिज करके एक तरह की कंपनी थी, MLM कंपनी, उसमें मेरा कोई दोस्त जो है क्लासमेट वो ज्वाइन कर चुका था। उसने मुझे बताया, अब उस टाइम तो बच्चे ही थे तो उतनी ज़्यादा समझ तो थी नहीं। उसमें ये बताया गया कि भैया एक कंप्यूटर कोर्स है जिसकी आपको एक CD मिलती है, वो आप खरीदो और आप उसको लर्न करके आगे कंप्यूटर वगैरह सीख सकते हो। तो मुझे लगा चलो कंप्यूटर का कोर्स है। फिर थोड़ा और घुसा तो उसमें पता चला ये आपको बेचने हैं। बेसिकली MLM स्कीम में क्या होता है, आप अपने अंडर बंदे जोड़ते जाओ, नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट करते जाओ, जितने बंदे ज़्यादा जोड़ोगे उतना आपको कमीशन मिलेगा। तो उस टाइम पे अगर जैसे मिडिल क्लास नॉर्मल आदमी होता है तो हम भी उस टाइम पे घर पे बताया कि कंप्यूटर का कोर्स है वगैरह वगैरह, लेके पैसे लेके दे दिए भाई साहब को। फिर बाद में पता चला कि ऐसे बंदे जोड़ने हैं और उस बंदे जोड़ने में भी कि ऐसा 2:1 का रेशो होना चाहिए और ये वो दुनिया भर के बकवास। बट अल्टीमेटली ये इतनी समझ आ गई कि ये बकवास चीजें हैं, ये मिलके हमारा पागल बना रहे हैं। अब फिर उसके बाद इसकी अलग अलग इटरेशन थ्रू आउट माई लाइफ अभी तक जो है मेरे को देखने को मिली। तब एक नया स्कीम ऐसी निकल के आई जिसका नाम था स्पीक एशिया। स्पीक एशिया वालों ने और बढ़िया इनोवेटिव कंसेप्ट लेके आया MLM में। पागल वो भी बना रहे थे। उन्होंने बोला कि हम कुछ सर्वे देंगे, उसमें भी अल्टीमेटली बहुत सारे उसके ऊपर फ्रॉड के केस हुए। स्पीक एशिया का मतलब वो तो न्यूज़पेपर तक में ऐड दे रहे थे कि आप आओ, रजिस्टर करो, पैसा जमा करो, सर्वे भरना शुरू करो, आपको सर्वे के पैसे मिलेंगे और आप जो इनिशियल कैपिटल जो फीस देते हो जुड़ने की नेटवर्क से वो आपकी बहुत जल्द रिकवर हो जाएगी। बट अल्टीमेटली वहां पे रिकवरी हो रही थी अपने अंडर बंदे जोड़ने से। वो भी ज़्यादा दिन नहीं चला। फिर कॉलेज जब मैं पास आउट हुआ, सर्विस में आया, तब उस टाइम तो मैं आर्मी में ही था। फिर मेरे एक स्कूल के दोस्त का, पुराने स्कूल के दोस्त का मैसेज आया कि जैसे MLM वाले करते हैं कि कुछ पैसा कमाना है, साइड हसल करना है, कुछ ऐसे ही मैं इतना कमा रहा हूँ वगैरह वगैरह। मुझे पता था ये अगेन MLM स्कीम है, मैं तो बहुत पहले ही इसका वो झेल लिया था। फिर अगेन जब मैं सर्विस में था तब मेरे पास ये आया, मैंने कहा चलो मिल लेते हैं, दोस्त से मिलने में क्या जा रहा है, काफ़ी पता नहीं 10-15 साल बाद मिल रहा है। फिर उसने जब स्कीम बताई QNet की, अब ये QNet अगेन 2-3 लोगों मेरे पास अप्रोच किया था उसमें भी, और उसमें तो और ऐसे पागल बना रहे थे, आपको इतना पंप अप कर देते हैं कि आप जाओगे बिजनेस ट्रिप पे दुबई में, सिंगापुर, मलेशिया में। बट जब मैंने उससे पूछा भाई इनका खर्चा क्या कंपनी दे रही है, पता चलता है कि वो खुद अपने खर्चे पे जाके वहाँ मीटिंग करते हैं और दूसरों को दिखाते हैं अरे हम तो बिजनेस ट्रिप पे दुबई जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं। बट अल्टीमेटली स्कीम वही थी। और आंकड़ों की अगर बात करें तो मैं रिसर्च जब इसके ऊपर कर रहा था तो पता चला मतलब सिर्फ 2023 में 400 MLM स्कीम इंडिया में लॉन्च हुई। कि आज के जमाने में अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़ा सा दिखावा कर देते हैं तो लोग पागल हो जाते हैं कि अरे इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, मुझे पता चलना चाहिए। और ये टारगेट किसको करते हैं? टारगेट जनरली किया जाता है स्टूडेंट्स को, हाउसवाइफ्स को, या फिर ये जो आपके अनएम्प्लॉयड लोग जो होते हैं जिनकी पहले ही जिंदगी में दिक्कतें चल रही है। स्टूडेंट के पास कोई पैसा नहीं, हाउसवाइफ घर पे बैठती है अपना, कुछ उसके पास इनकम का जरिया नहीं है। और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो खुद अभी उनका खाने के वांदे हैं, वो इस चीज में ज्यादा वनरेबल होते हैं क्योंकि उनको सपने दिखा जाते हैं कि अरे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कौन सी टैक्टिक्स ये यूज करते हैं तो उनको जरा एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहली टैक्टिक जो ये यूज करते हैं वो एग्जैजरेटेड इनकम क्लेम। क्या करेंगे कि आपको दिखाएंगे कि मैं तो एक आलीशान लाइफ जी रहा हूं, लग्जीरियस लाइफ जी रहा हूं, मैं बड़े होटल में खाना खाता हूं, मैं रोलेक्स की घड़ी पहनता हूं। पर जब इनकी सच्चाई देखी जाती है तो ये सब फोटोशूट कराते हैं।
फोटोशूट कराते हैं और फिर उनको सोशल मीडिया पे डालते हैं। इनफैक्ट जो लड़कियां इनसे जुड़ती हैं उनको बोला जाता है आप डेटिंग एप्स बम्बल टिंडर पे जाओ, अपने ये सब डालो, क्योंकि मर्द जो सिंप मैन है वो आपका इजी टारगेट है। उनको आप अपने अंडर जोड़ते जाओ, उनको सपने दिखाओ कि मैं इस तरह से अमीर बनी हूं, तुम भी बन सकते हो। कुछ लोग कोर्स बेचते हैं, कुछ लोग यही बोलते हैं कि ये कोर्स मैंने किया और मेरी तो 6 फिगर इनकम हो गई, मैं मिलेनियर बन गया, मल्टी मिलेनियर बन गया। झारखंड के छोटे से गांव से आप आते हैं जी सर। खूंटी जिला है, और आप आज लगभग कितने लोगों का परिवार बना लिए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? 1000 लोगों का सर। 1000 लोगों का महज 5.5 जी महीने सर। के अंदर आपने बनाया है। जी फालतू की बातें आपको सिखाते हैं, तो जब भी कोई ऐसा एग्जैजरेटेड इनकम क्लेम जो सच्चाई से बहुत परे है, आपके कान वहीं खड़े हो जाने चाहिए। दूसरा टैक्टिक्स यहां पे यूज किया जाता है कि ये आपके प्रोडक्ट या सर्विस जो बेचना चाह रहे हैं, जो कोर्स जो बेचना चाह रहे हैं, उससे ज्यादा आपको सिखाया जाता है सेल्स। आप कैसे इस प्रोडक्ट को दूसरों को बेचने के लिए खड़ा कर सकते हैं, मतलब आप अंडर अपने रिक्रूटमेंट कितनी कर सकते हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है सेल्समैन बना के कि भाई देखो मैं अमीर की जिंदगी जी रहा हूं, तुम भी जी सकते हो। प्रोडक्ट और सर्विस होती है रद्दी, उसका इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोर्स जो बेच रहे हैं उससे आपको घंटा कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली, लेकिन फोकस रहता है कि आप कितने लोग रिक्रूट कर सकते हैं, आपका कितना नेटवर्क है। तीसरी टैक्टिक्स यूज करते हैं फॉल्स प्रॉमिस, सीधे बोल देते हैं उल्टा सीधा झूठ कि भाई आपको कम समय में इतना ज्यादा मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल सच्चाई से परे है। भाई बिना मेहनत करे, बिना हार्डवर्क किए कुछ नहीं हो सकता। स्मार्ट वर्क लोग बोलते हैं, वो भी एक फोकस्ड हार्डवर्क होता है कि आप सही डायरेक्शन में हार्डवर्क कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपको सपने दिखाए जाते हैं कि आप कम मेहनत करके, वीकेंड पे मेहनत करके, आप थोड़ी बहुत एफर्ट डाल के बहुत ज्यादा रिवॉर्ड पा सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अगर आपको कोई इस तरीके की टैक्टिक्स यूज कर रहा हो, फॉल्स प्रोमिसेस दे के आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, तो आपके कान खड़े हो जाना चाहिए कि भैया ये हमारा काट रहा है। कुछ एक लोग इस तरह की टैक्टिक्स यूज करते हैं जिसे कहते हैं हिडन कॉस्ट। हिडन कॉस्ट में आपको बोलेगा बस 2000 रुपए कर लीजिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे। फिर जब आप 2000 दे देते हैं उसके बाद बोला जाता है अरे आपकी ट्रेनिंग की इतनी फीस है, आपकी इसकी इतनी फीस है, फलाने की ढिमकाने की, आपसे 10-15 हजार रुपए ऐट लिए जाएंगे। आप क्या करोगे? अब वो पैसा आपके जेब से तो जा चुका, क्योंकि आप ऑलरेडी 2000 दे चुके हो, तो वो संक कॉस्ट फैलेसी हो जाती है कि भाई अब इतना पैसा चला गया, थोड़ा और दे देता हूं, शायद मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। बट अल्टीमेटली जब आपसे पैसा चला जाता है तो आप भी उसी लाइन में घुस जाते हैं कि चलो अब मेरा तो कट गया, मैं किसी और का काट। बट बिकॉज अभी जो पैसा लगे वो निकालना है, तो प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा, तो वो उस चक्कर में हम लोग भी लोगों को इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट कर दिया। और एक तरीका ये यूज करते हैं प्रेशर टैक्टिक्स कि भैया लिमिटेड स्लॉट अवेलेबल है, लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। आपके ऊपर पूरा ऐसा वो बना देंगे कि क्या आपको अपने परिवार का ख्याल नहीं है, ये सिर्फ इतने दिन के लिए है, जो आमतौर पे बिजनेसेस सेल के लिए करते हैं। ये इसी चीज का यूज करके आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि तुरंत आप उसमें पैसा जमा कर दें और आप लग जाए लाइन पे इनकी तरह, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी कट चुका है। वो चाहते हैं जितने से ज्यादा बकरे हलाल कर लूं उतना मेरा फायदा। तो और एक टैक्टिक्स ये यूज करते हैं मैनिपुलेटिव टेस्टिमोनियल्स की। वो दिखाएंगे कि भैया ये बंदा था, ये बहुत गरीब था, इसने हमारी स्कीम ज्वाइन करी और उसके बाद ये करोड़पति बन गया। ऐसे ही कुछ इमोशनल कहानी सुना के एक आधा टेस्टिमोनियल आपको ऐसा दिखा देंगे कि बंदा बहुत गरीब था, उसकी सक्सेस स्टोरी दिखा देंगे, लेकिन ये नहीं दिखाएंगे कि अगर 1000 लोग ज्वाइन किए थे तो उसमें से 1-2 ने ऐसा कर लिया, बट बाकी 999 लोगों का कटा है। 1000 लोगों ने ज्वाइन किया या 100 लोगों ने ज्वाइन किया, तो उसमें से सक्सेसफुल कितने हो रहे हैं? जैसा मैंने शुरू में कहा था, ऊपर के कई लोग हो जाते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं, नीचे तो सब बह जाता है। और एक तरीका ये यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपनसेशन प्लान। जैसे मैंने आपको बताया था ईबीज में मेरे साथ क्या था कि 2:1 का रेशियो, मतलब एक लेग में आपके इतने मेंबर, दूसरे लेग में अगर एक मेंबर है तब आपका कमीशन बनेगा। तो इस तरीके के टैक्टिक्स यूज करते हैं आपका पागल बनाने के लिए कि उनकी जेब से आपके पास ज्यादा ना आए बट उनका पैसा बनता रहे। इस तरीके के कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट अगर आपके सामने कोई लेके आ रहा है तो आप समझ जाइए कि ये MLM स्कीम आपका काटने के लिए कोई लेके आया है। और ज्यादातर आपके जानने वाले, क्योंकि बेचारे उनका कट गया है, तो वो आपका काटने के लिए ऐसी तरह की स्कीम आपके पास लेके आते हैं। और लास्टली आपको सबसे बड़ा रेड फ्लैग जो नजर देखने की जरूरत है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। आप जब भी इनसे कुछ जेन्युइन सवाल पूछेंगे तो उसका उल्टा सीधा आंसर देंगे। अगर आप पूछेंगे कि एक्चुअली में कंपनी पैसे कैसे कमाती है, तो बोलेंगे कि नहीं ऐसा हम बहुत लोगों को जोड़ रहे हैं, कम्युनिटी की पावर है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। भैया ये अमूल नहीं है कि जहां पे लोग अल्टीमेटली, अमूल एक कोऑपरेटिव कंपनी है जहां कम्युनिटी की पावर एक्चुअली में देखने को मिलती है कि बहुत सारे किसान जो हैं वो अपना दूध का वो करते हैं और बिजनेस, तो अल्टीमेटली दूध बेच के पैसा आता है, उनके पास कम्युनिटी के वजह से कोई पैसा नहीं आता है।
है। MLM स्कीम में उल्टा होता है कि उसमें लोग बस जुड़ रहे हैं, जितने ज्यादा लोग जोड़ते जाओगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन लोग खत्म हो जाएंगे तो आपके पैसे खत्म। तो इस तरह के अगर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आपको कहीं भी नजर आती है तो दूर भाग जाइए उससे। लास्टली, आपका हार्ड अर्न मनी है तो हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें, इस तरह की स्कीम से दूर भागे। हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप अच्छी तरीके से पैसा कमाने की सोचिए। कोई गेट रिच क्विक स्कीम काम नहीं करती। पैसा कंपाउंडिंग से ही आपका वेल्थ क्रिएट होती है। तो हमेशा अपने पैसे को लिए 10 बार सोचिए, क्योंकि ये हार्ड अर्न मनी है, इसको ऐसे ही किसी को मत दे दीजिए। आप भी अगर MLM स्कीम के कहीं शिकार हुए हैं तो जरूर कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज कैप्टन शशांक। जय हिंद।